राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधी जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालादेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निता गौर हरि बोल निता गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय
प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु। शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण अन्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम श्लोका भागवतम का स्कंद, पहला स्कंद, अध्याय 8वां अध्याय और 26वां श्लोक पर चर्चा जारी रखेंगे। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीगी वेदमाना मदपुमान् नैवार्हत्यभिदातुं वै राम किंचन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो पिछले बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर ये चार बाधाएं, ये जो है सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य, इनको भक्ति में बाधाएं कह सकते हैं। तो ये अगर ये बाधाएं हैं तो हम नाम जपने में अपराध कर सकते हैं, क्योंकि इन बाधाओं के वजह से हमारे हृदय में अनर्थ पैदा हो जाते हैं, और अनर्थ आने से हम
हमारा जो जाप है वो ऑफेंसिव हो जाता है। ऑफेंसिव यानी कि उसमें अपराध हो जाता है हमारे जाप में। तो अगर अपराध, तो फिर हम एकदम एकनिष्ठ भाव से जाप नहीं कर सकते। हम कृष्णा की याद एकनिष्ठ भाव से नहीं कर सकते। तो सच्ची भावना से जब भी हम सच्ची भाव से के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध भक्त और कृष्ण का बहुत करीबी रिश्ता है। तभी सच्चा भावना होने से भक्त और कृष्ण के बीच में करीबी का रिश्ता होता है। हाँ, और एक भक्त सेवा करता है कृष्ण का, और कृष्ण प्रतिदान करते हैं या विनिमय करते हैं। और जब कृष्ण प्रतिदान करते हैं तो भक्त और सेवा करता है। तो इस तरह से ये रिश्ता भक्त और कृष्ण के बीच में बहुत करीब का रिश्ता हो जाता है। तो दूसरा स्कंद में 2:14-4, इस स्कंद में प्रभुपाद के पर्या में पढ़ता हूँ मैं इसको। प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्तों के वे नित्य संगी हैं। तो अगर ये सच्चा भाव रहता है तो कृष्ण हमेशा ये शुद्ध भक्त के पास ही रहते हैं। जैसे ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा, शुद्ध भक्तों के वे नित्य संगी हैं, यथा यदुवंशी होकर या अर्जुन के सखा बनकर या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर, या ब्रजभूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह जो शुद्ध भक्त हैं उनके कृष्ण हमेशा उनके निकट ही रहते हैं। तो ऐसा जब भी हम जब भी सच्चे भाव से करेंगे तब हमारे भी निकट कृष्णा रहेंगे। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवत जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलम। ये केवलाष्टकम में एक श्लोक है। हरि सदा वसे तत्र, हरि उधर वास करते हैं। किधर वास करते हैं? यत्र भागवत जनाः, जहां पे भक्त क्या कहते हैं करते हैं भक्त? गायन्ति भक्ति भावेन, वो भक्ति भाव से गाते हैं। क्या गाते हैं? हरे नाम एव केवलम। तो हरि नाम का कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं। तो हरि सदा वसे तत्र, तो भगवान श्री कृष्ण उनके निकट हमेशा रहते हैं। तो ये बात है। तो इस तरह कृष्ण का भी प्रतिदान है भक्तों के साथ। तो हम ये नाम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये अभी और एक अपराध के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है कि गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करना। गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करना, ये भी एक नाम अपराध है। तो कैसे हो जाता है? जैसे जैसे हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है इस भौतिक जगत में, हमारी जो स्थिति है वो उच्च हो जाती है, तो क्या होता है फिर हमको थोड़ा तकलीफ हो जाता है। यानी कि हम समझते हैं कि इतना हम गुरु को इतना सम्मान नहीं दे पाते। गुरु एकदम का उतना उच्च स्थल जो है, उधर हम गुरु को
उस स्थल में हम नहीं देखते। हाँ, तो हम गुरु के का जो इंस्ट्रक्शन है, हाँ, अनुदेश जो इंस्ट्रक्शन है, वो हम एकदम सीरियसली नहीं लेते फिर। हाँ, अगर हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो हम, क्योंकि हम बाकी चीजों में व्यस्त रहते हैं, तो हम गुरु के जो अनुदेश हैं उसका ठीक ढंग से पालन नहीं करते, तो फिर गुरु में विश्वास भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा होने से फिर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे जिंदगी भी बड़ा आरामदायक हो जाता है, सुखद हो जाता है, तो फिर समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो ये एकदम बेड है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है ना, तो और फिर सुबह उठने को वो मुश्किल हो जाता है, काम भी ज्यादा है, तो फिर रात को देर से सोते हैं, तो फिर देर से जल्दी उठना भी मुश्किल हो जाता है। फिर प्रसादम खा नहीं खाते नहीं है, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है या ये और कुछ बहुत काम रहता है, तो फिर इसमें हम ऐसे ही अन्न इधर उधर खा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर ये जप हमारा जो जप है उसको भी अफेक्ट हो जाता है। और और हम कृष्ण के पास, our approach to Krishna is also affected, you know. So तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो जैसा ही हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है या हमारा शिक्षण उच्च हो जाता है या शारीरिक सौंदर्य है, तो हम बाकी चीजों में मग्न हो जाते हैं। लेकिन कृष्णा हम हमको एकदम सरल रास्ता दिखाए। हाँ, उनके पास जाने का, हाँ, उनके कृष्ण के पास पहुंचने का बहुत सरल तरीका दिया है कि सिर्फ भगवान का नाम लो, लेकिन वो नाम लेने में भी कोई रुचि नहीं है। हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान। कभी भी जाप कर सकते हैं, चलते समय, हाँ, बैठते समय, चप्पल पहन के भी, कहाँ भी हम कैसे भी हम जाप कर सकते हैं। इतना सरल उपाय दिया है कृष्ण ने, लेकिन हमको नाम जपने में रुचि ही नहीं रहती है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है हमारा कंडीशन। हाँ, तो इसमें 6 तो महाराज ने कहा कि जब भी हम कृष्ण का नाम जपते हैं, जब भी हमारे कृष्ण निकट रहते हैं या कृष्ण हमारे जिंदगी में आते हैं, तो महाराज ने हमेशा ये श्लोक के बारे में कहा 10वां स्कंद का 3रा अध्याय, पहला श्लोक, अथ सर्व गुणोपेतः काल परम शोभनः। तो जैसे ही कृष्ण हमारे जिंदगी में प्रवेश करते हैं, तो हमारे सब अच्छे जो गुण हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। जो हमारे अगल बगल में सब चीज है, सब में सब अच्छा हो जाता है, अच्छा गुण हमको दिखने लगता है। तो ऐसा हो जाता है। तो भाव से जाप करने में, तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। तो जब ही एक बार प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, तो नहीं, एक प्रभुपाद का शिष्य लेक्चर दे रहे थे, तो तभी प्रभुपाद सुन रहे थे। कभी कभी प्रभुपाद ऐसे भी करते थे। तो प्रभुपाद ने वो शिष्य को पूछा कि नहीं, उसने कहा कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। तो प्रभुपाद ने वो शिष्य को पूछा कि तो फिर नहीं, शिष्य ने कहा कि कृष्ण उनके नाम में है।
तो फिर प्रभुपाद ने पूछा किधर है नाम में, नाम के अंदर किधर है। हाँ, तो किस कृष्ण नाम के किस पार्ट में है कृष्ण। तो ऐसे कहा तो उस डिसाइपल को कुछ जवाब देने को नहीं हुआ, हाँ इधर है कि उधर है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण और नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी दोनों एक ही है, ठीक है। तो कृष्ण के पास पहुंचना भाव से, और या कृष्ण का नाम लेना भाव से, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। इसलिए हमारा जाप भी भाव से करना चाहिए। हाँ, तो जब भी हम कृष्ण का नाम जपते हैं तो कृष्ण हमारे पास एक्चुअली है। हाँ, कृष्ण हमारे जीव के ऊपर नाच रहे हैं। सो इस तरह से हम जाप करने से हम कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि हम ये चैंटिंग करते हैं, इतने साल से कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी चैंटिंग नहीं है, क्वालिटी चैंटिंग नहीं हो रहा है, तो कैसे क्वालिटी चैंटिंग करें। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि और चैंट करो। हाँ, अगर 4 राउंड चैंट कर रहे हो तो 8 करो, 8 कर रहे हो तो 16 करो, 16 करे तो और 20 करो, 25 करो, हाँ 32 करो, तो और करो चैंटिंग। तो जितना ज्यादा चैंट करोगे उतना क्वालिटी बढ़ेगा, ऐसे प्रभुपाद ने उसका जवाब दिया। तो जब भी हम भौतिक स्थिति से बहुत सुखद है, सब आराम है, सब कुछ है, तो तभी हम अपने भौतिक जो कार्य है उसी में हम उलझ जाते हैं। हाँ, तो चैंटिंग जो महाराज प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला करो, वो भी मुश्किल हो जाता है। और ज्यादा, वो तो ज्यादा राउंड का तो बात ही और है, वो तो उधर तक पहुंचते ही नहीं। फिर हम अपना चैंटिंग कैसे इम्प्रूव करें, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें, भाव से कैसे चैंटिंग करें, है कि नहीं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैंटिंग विद क्वालिटी, इसका मतलब क्या है चैंटिंग। दैट मीन्स क्वालिटी यानी कि भाव से चैंटिंग करना। हाँ, जब भी हम भाव से करते हैं तभी वो हृदय से, हृदय का कनेक्शन होता है। अभी हम जब भी हम एक बच्चे को बुलाते हैं आओ इधर, और ये एकदम ऐसा मैकेनिकल लगता है ना, कुछ भाव नहीं है। लेकिन हम कहते हैं बेटा इधर आओ, तो फिर इसमें भाव है। जैसे हम कहते हैं बेटा आओ इधर, तो फिर इसमें भाव है कि नहीं। तो इस तरह से ये कट हो गया था क्या बीच में, बना स्पीकिंग। ये सरी बोल, आपका माइंड म्यूट हो गया था। अभी थोड़ा देर के लिए ना। हाँ हाँ, थोड़ा 2 मिनट्स। हाँ, 2, ओके ओके। सो वी वर हम हृदय, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, हृदय से हृदय का कनेक्शन बात कर रहे थे कि अगर हम बच्चा को बुलाएं तो इधर आओ, तो वो मैकेनिकल होता है। और जब बच्चे को कहते हैं कि बेटा इधर आओ, तो फिर इस भाव से कहते हैं। तो इसी तरह जप भी करना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, ऐसा मैकेनिकली भी कर सकते हैं या भाव से भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण, दिल से चैंटिंग। तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो जब भी हम इसमें ही भौतिक जगत के कार्य में ही हम व्यस्त रहते हैं,
तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्वालिटी चैंटिंग, जैसे प्रभुपाद ने कहा और चैंटिंग करो, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्वांटिटी ज्यादा चैंटिंग करो, फिर क्वालिटी कैसे आएगा? अगर क्वांटिटी नहीं है तो क्वालिटी भी नहीं आएगा, है कि नहीं? तो दुर्दैवम ईदृशम यह जनी नानुराग, कोई रुचि नहीं है। तो क्यों रुचि नहीं है? तो इसके लिए यही हम लोगों ने डिस्कस किया। जितना हमको इस दुनिया में आसक्ति है, उतना हमको उतना हम भाव से चैंटिंग नहीं कर सकते। तो ऐश्वर्य होने से, उच्च कुल होने से, हाँ, तो उच्च शिक्षा होने से, सौंदर्य होने से, हाँ, तो हमारी आसक्ति बढ़ जाती है कि नहीं? तो हम अगर जब बहुत सालों से कर रहे हैं या भक्ति बहुत दिन से, बहुत सालों से कर रहे हैं, हाँ, और फिर भी हमको भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, एंथुजियाज्म, हाँ, नहीं है, और कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कितनी आसक्ति है हमने, हाँ, ये उच्च कुल के लिए, हाँ, पैसों के लिए, हमारे पास जो पैसा है उसके लिए कितनी आसक्ति है, और अभी शिक्षण है उसके लिए कितनी आसक्ति है, हाँ, सौंदर्य उसके लिए कितनी आसक्ति। तो ये हमको इसका आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और भगवान को इससे कोई आकर्षण नहीं है, इन चीजों से। तो ये श्लोक है 5वां स्कंद 19वां अध्याय और 7वां श्लोक 597। न जन्म न्यूनम महतो न सौभगा नवान्न बुद्धि न कृतस्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टान अपि नौवनौपसर्ष चकार सख्ये बत लक्ष्मण ब्रजः। तो ये न जन्म, यानी कि अच्छे घराना में पैदा होना, जन्म। सौभगम यानी कि भाग्य, अच्छा भाग्य। तो ये जो वानरों ने ये कहा कि हमारा जन्म कोई अच्छे परिवार में नहीं हुआ है, हाँ, और हम कोई भाग्यशाली ऐसे भी नहीं है, अच्छे देश में पैदा हुए या कुछ नहीं है, हम तो वन में वास करते हैं, हाँ, कोई भाग्य नहीं है, और बात भी हम अच्छी तरह से कर नहीं सकते, वाक न वाक न बुद्धि, हाँ, बुद्धि भी, हाँ, हम तो मंद बुद्धि है, न वाक न बुद्धि न कृतिस, हाँ, हमारे आकृति, सौंदर्य भी नहीं है, तो कुछ नहीं है हमारे पास। तो भगवान ये जो चीजें हैं, तो इन चीजों से आपको हम संतुष्ट नहीं कर सकते, हाँ, और इन चीजों की जरूरत नहीं है भगवान से मैत्री का रिश्ता बनाने के लिए। ये इन चीजों का कोई भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, क्यों, अगर इन चीजों की जरूरतें होती तो राम हमारे साथ क्यों होते फिर, हाँ, फिर भी राम ने हमको चकार सखे, हमारे मित्रता हमसे निभाई राम ने, हाँ, तो ये वो कहते हैं। तो ये क्वालिटीज की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, जन्म जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी कुछ जरूरत नहीं है, हाँ। तो वानरों में ये चार भक्ति में बाधाएं नहीं थी, इसके लिए वो राम का नाम भाव से ले सकते थे। तो कृष्णा हमारे जो भाव है, हमारे जो गुण है और व्यवहार है, इनसे आकर्षित होते हैं। तो कृष्णा इनसे आकर्षित होते हैं, तो ना कि कोई भौतिक जो क्वालिफिकेशन है उससे कोई कुछ नहीं आकर्षित होते। जो अभी आप भगवद गीता में जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, उनमें उसमें आप 13 से 20वां श्लोक अगर पढ़ेगा, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च
निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। तो ऐसा भक्त जिसके पास ये सब गुण है, अद्वेष्टा, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, जो सबसे मैत्री का रिश्ता रखता है। हाँ, मैत्री करुण और बहुत करुणामयी है वो। तो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। निर्ममो निरहंकार, हाँ, वो कहता है कि सब कुछ मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। हाँ, निरहंकार, कुछ अहंकार नहीं। तो ऐसे बहुत से गुण कृष्ण ने कहा है इसमें 13 से 20वां श्लोक तक। तो ये सब कृष्ण को बहुत पसंद है। तो इससे हम कृष्ण को आकर्षित करते हैं, ना कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीदेव। और ये ऐसे गुण हम में कैसे आ सकती हैं? हाँ, जैसे एकदम भाव से कृष्ण का नाम लो और अनन्य भक्ति करो, फिर ये गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। फिर 5वां अध्याय 18वां, 5वां स्कंद 18वां अध्याय 7वां श्लोक 5:18-7। ओके, तो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जिसका भक्ति अकिंचन है। हाँ, तो यानी कि अकिंचन यानी कि नॉट मोटिवेटेड भक्ति, किंचन यानी कि कुछ है, अकिंचन यानी कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, तो इसको न किंचन कहते हैं। हाँ, और यानी कि जो एकदम कन्विंस्ड है कि नथिंग बिलोंग्स टू मी, हाँ, कुछ भी मेरा नहीं है, वो अकिंचन है। वो बोलता है कि मेरा कुछ नहीं है इस दुनिया में। हाँ, तो ये अकिंचन है। लेकिन ये दुनिया में सब कुछ, सब लोग क्या सोचते हैं, इधर तो एकदम ऑपोजिट है ना। सब लोग सोचते हैं कि मेरा पास कुछ तो है। हाँ, तो एक बार प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने एक हावड़ा स्टेशन में 50 साल पहले उन्होंने देखा था, अरे यानी कि तब से 50 साल पहले। हाँ, और एक आदमी बहुत लगेज लेके ले जा रहा था, उसमें कुछ लकड़ी और कुछ सब जैसे किसी ने फेंक दिया हो वैसा सामान सब ले जा रहा था वो। हाँ, तो वो सोचा कि वो ऐसे उसको ले जा रहा था कि जैसे कि वो सब कुछ उसका ही है। हाँ, उसने एकदम सेव करके वो अभी घर लेके जा रहा है। तो एकदम एकदम जो घटिया चीज है उसको भी, उसके साथ भी लोगों को आसक्ति है कि नहीं, मेरे पास कुछ है। तो इसको प्रभुपाद कहते थे, इसको ये भव रोग है, मटेरियल डिजीज, मोह, जनस्य मोहोयम अहम ममेति 558 में भागवतम में कहते हैं ना। हाँ, तो कैसे आदमी एकदम इस बद्ध हो जाता है। हाँ, तो ये है। ओके, तो फिर तो हम ये बात कर रहे थे कि इससे हमको बाहर निकल के भगवान का नाम जाप करने से फिर ये गुण हम में आ जाते हैं, फिर भगवान इससे आकर्षित हो जाते हैं। तो और एक श्लोक है भागवतम में 4:31-19, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रिय प्रशांत्या च तुष्ट्यत्याशु जनार्दन। हाँ, जब भी हम दया सभी जीवों को दया करते हैं, सबसे सबको, और फिर हम संतुष्ट रहते हैं, जो भी है हमारे पास उससे संतुष्ट हैं, और इंद्रिय के भोग एकदम ऐसे करना नहीं चाहते, जो
मिनिमम है ये इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, उससे हम खुश हैं। तो इस ऐसे जीव से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और लेकिन जब भी ये चार बाधाएं हमारे भक्ति में बाधाएं हैं, हाँ, तो अगर ये है तो फिर हमारी जो भक्ति है वो एकदम ऐसे फ्लो नहीं कर सकते। इट नॉट फ्लो। फ्लो इज बहते नहीं हो। कृष्ण के चरण कमल है ना, हमारे भक्ति कृष्ण के चरण कमल तक बहना चाहिए एकदम, एकदम कोई रुकावट के बगैर, यू नो, ऐसे। लेकिन अगर ये बाधाएं हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतशील, फिर ये ऐसे भक्ति बह नहीं सकती, उसमें रुकावट आ जाती है। हाँ, इसलिए कुंती माता कहती है त्वयि 1842 में, त्वयि ने नन्य विषया, हाँ, मतिर मधुपते सकृत प्रतिम उद्वता दत्था गंगे वोगम उदन्वती। हाँ, तो ऐसे कुंती माता प्रार्थना करती है कि ओ लॉर्ड ऑफ मधु, है ना, जैसे गंगा एकदम ऐसे ही बहती है नदी की तरफ, हाँ, कोई रुकावट के बगैर, तो वैसे ही मेरा भी मुझे भी सदैव आप पे आपसे आकर्षण होना चाहिए। हाँ, किसी अनन्य अनन्य एकदम अनन्य चेता सततम, ऐसे आकर्षण होना चाहिए आपकी तरफ। हाँ, तो ऐसे कुंती माता प्रे करती है। अगर लेकिन ये अगर जन्म ये बाधाएं हैं, तो पानी का जो प्रवाह है उसमें रुकावट आ जाता है। हाँ, तो पानी ठहर जाता है। अगर पानी एक जगह में ठहर गया, रुक गया पानी, सब महाराज कहते थे इसमें सब मल आ जाता है, कीड़े आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं। हाँ, तो पानी रुक गया तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन तो और इस तरह से हमारा मन भी गंदा हो जाता है। अगर हमारे भक्ति के प्रवाह में रुकावट आ गया तो हमारा मन भी गंदा हो जाता है, जैसे कि ये पानी गंदा हो जाता है। तो फिर हम कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं? और कृष्ण को याद कैसे कर सकते हैं? फिर हमारा जो हृदय है एकदम घमंड और ईर्ष्या और इन सब चीजों से एकदम कठोर हो जाता है। फिर कृष्णा इस हमारे हृदय में कैसे रह सकते हैं? हाँ, मुश्किल है बहुत। तो कृष्णा को मक्खन बहुत पसंद है, जो सफेद है और मुलायम है। तो इसी तरह हमारा हृदय भी शुद्ध होना चाहिए, हाँ, और क्लीन, शुद्ध और सफेद होना चाहिए। और एकदम अनर्थ जो गंदगी है, हाँ, अनर्थ के गंदगी है, जो मल है, वो मलहीन होना चाहिए। देन द हार्ट फिर वो हृदय मुलायम और साफ हो जाता है कृष्ण को रहने के लिए। हाँ, लेकिन इस गंदे स्थिति में भी अगर हम कृष्ण का नाम ले, हाँ, और कृष्ण को याद करें, फिर ये जो शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और अंततः और जो हमारे जो आसक्तियां हैं वो सब भौतिक आसक्तियां हैं, वो सब निकल जाएंगे। हाँ, और फिर हम भाव से जप कर सकते हैं। तो ये एक बात है, जो भी हमारी परिस्थिति है, जो भी हमारा कंडीशन है, तो नाम जपना छोड़ना नहीं चाहिए, कृष्ण की याद करना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये चार बाधाएं हैं भी, तो भी हमको इस रास्ते से दूर नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद के चरण को पकड़ के रहना चाहिए हमेशा। हाँ, तो फिर हम एकदम सुरक्षित हैं। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, बाधाएं तो है, तो आने रहने दो बाधाएं, लेकिन
हम जप जप करते करते ये सब बाधाएं निकल जाएंगे। हाँ, तो ऐसे है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर एकदम और एक ये पॉइंट है कि अगर हमको इस भौतिक जगत में सब कुछ कंफर्टेबल है, हाँ, सोफा है, अच्छा वातावरण है, तो हमको लगता है कि और थोड़ी देर और इसी में रह जाए, और अच्छा फैसिलिटीज है। हाँ, तो अगर हम राजकोट या द्वारका में भी हैं तो भी हमारा मन इधर उधर भटक जाएगा, है कि नहीं? कोई तीर्थ स्थल में भी हमारा मन ऐसा भटक जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए हम वी शुड नॉट टेम्पर आवर बॉडी। हाँ, वी शुड नॉट, ये सब जितना हम what is, तपस्या तपस्या करते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। हाँ, सो दिस द ये शरीर का, लेकिन हमारा मन का, ये शरीर का ये क्वालिटी है, हमेशा देखता है कि हम काम करना कैसे बंद करें और एंजॉय करें। हाँ, तो सभी यही सभी लोग इसी के लिए, इसी की राह देखते हैं कि कब मुझे ऐसा मिल जाए और मैं काम करना बंद कर दूं और मैं सिर्फ एंजॉय करूं मैंने जो कमाया। तो ऐसे है सिचुएशन। तो लेकिन इसका ऑपोजिट जो है कि रिमेम्बरिंग कृष्णा, कृष्ण के हमेशा याद करना और कृष्ण को हमेशा सेवा करना, तो ये एकदम ऑपोजिट लाइफ है, यू नो। भौतिक जगत में हमको, हम सब काम बंद कर दें या एक्टिविटी बंद कर दें और जस्ट रिलैक्स करें, तो इसको हम एंजॉयमेंट कहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जगत में हमारे हमको कोई रेस्ट नहीं है। हम हमेशा कृष्ण की याद करते हैं, कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, तो इसमें पूरा एक्टिविटी रहता है हमेशा। हाँ, फुल गतिविधि बहुत रहते हैं। हाँ, लेकिन एक फर्क है आध्यात्मिक और भौतिक जगत में। हाँ, तो भौतिक जगत में बहुत काम करते हैं और अपना लक्ष्य क्या है कि काम बंद करना और एंजॉय। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमको हमेशा सेवा चाहिए, हम पूछते रहते हैं कि और सेवा दो और सेवा दो। लेकिन ये सुसुखम करतम अव्ययम, और ये हम सुख से, हमें वो खुशी से करते हैं। हाँ, हम थकते नहीं हैं हम कृष्ण की सेवा में। हाँ, फिर ये शरीर को जितना मिनिमम करना चाहिए उतना हम करते हैं मेंटेन करने के लिए, बाकी टाइम हम सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा है। तो इस तरह से हमको इन बाधाओं के वो क्रॉस करना चाहिए, ये, हाँ, कृष्ण को हमेशा याद करके और इससे। लेकिन इसमें आध्यात्मिक पथ में जितना सुख है वो तो भौतिक जगत में एकदम काम करने से जो सुख मिलता है उससे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन नहीं। तो जो तपस्या है, जो इतना हम सेवा करते हैं, वो सब कुछ नहीं है। हाँ, जो सुख मिलता है वो तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तो इसके बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस भौतिक जगत में ही हम रह जाते हैं तो हमारा कर्म भी इतना विकर्म हो जाता है, तो उससे जो हमको तकलीफ मिलता है, हाँ, उसकी वजह से। तो लेकिन ये हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में जो तपस्या करते हैं, तो ये तकलीफ भौतिक जगत का तकलीफ ये तपस्या से बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाता है। हाँ, बहुत पीड़ा ज्यादा देती है, हाँ, विकर्म से। लेकिन ये जो तपस्या करते हैं उसमें हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा तपस्या है, लेकिन एक्चुअली इतना हमको नहीं लगता है। और
वास्तविक में तौर पर ये ज्यादा नहीं है। हाँ, तो ये तपस्या सहना ज्यादा अच्छा है। हाँ, इससे विकर्म का जो कॉन्सिक्वेंस है उसको सहने से तपस्या करना ज्यादा अच्छा है। सो लेकिन लोगों को समझता नहीं है अभी। वो अगर वो तकलीफ में हो जाते हैं जिंदगी में, अरे वो कुछ प्रॉब्लम हो गया या काम से निकाल दिया गया उनको, फिर वो लोग फिर प्रोग्राम में आना चालू करते हैं। हाँ, तो चैंट करते हैं, कीर्तन अटेंड करते हैं। फिर अचानक हम देखते हैं कि वो आ नहीं रहे, तो फिर बाद में उनको पूछेंगे तो कहेंगे कि वो हमको अभी हम काम मिल गया, अभी हम तो बहुत व्यस्त हो गए तो आ नहीं सकते प्रोग्राम के लिए। तो ऐसा हमको बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है इधर प्रोग्राम्स में। हाँ, तो आते हैं, थोड़ी दिन के लिए आएंगे, 1 महीना 2 महीना के लिए भी आ जाते हैं, फिर बाद में बंद कर देंगे। तो ये है उनका सिचुएशन। तो थोड़ा भी हमारा भौतिक स्थिति अच्छा हो जाता है तो हमारा मन एकदम कृष्ण से दूर खींच लेता है हमको। तो इससे हमको सावधान रहना चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो ऐसे मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी जो कृष्ण का नाम लेंगे और कृष्ण की सेवा करेंगे, अकाम सर्व काम होगा, हाँ वो तो जरूर वो विकास करेंगे और सकाम भक्ति से अकाम भक्ति में आ सकते हैं। तो ये 5वां स्कंद में 19वां अध्याय और 7वां श्लोक, ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये नहीं, 27वां श्लोक 5:19-27, दिस इज अ वेरी नाइस श्लोक। इन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, एब्सोल्युटली। तो इसका अनुवाद है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे। फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्तों को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वह इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ, यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। तो इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा, कृष्ण प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है। चाहे भौतिक कामनाओं से मुक्त हो या उनसे पूर्ण अथवा परमात्मा से तदाकार होना मोक्षकामी चाहता हो, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति करे। इससे न केवल भक्त की इच्छाएं पूरी होंगी, वरन एक दिन ऐसा आएगा जब वह भगवान के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहेगा। जो किसी उद्देश्य से भगवान की सेवा करता है वह सकाम भक्त कहलाता है, और जो बिना किसी उद्देश्य के सेवा करता है वह अकाम भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे सकाम भक्त को अकाम भक्त बना देते हैं। शुद्ध भक्त अथवा अकाम भक्त जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती, वह तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। भगवद गीता 6:22 में उसकी पुष्टि की गई है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहने पर
किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। यह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। भगवान सकाम भक्त पर भी इतने दयालु रहते हैं और उसकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करते हैं कि वह एक दिन अकाम भक्त बन जाता है। उदाहरणार्थ, ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बढ़कर उत्तम राज्य प्राप्त करने के लिए भक्त बने, किंतु अंत में अकाम भक्त होकर उन्होंने भगवान से कहा, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं परम संतुष्ट हूँ, मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किसी सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं है। कभी कभी छोटा बालक गंदी वस्तु को खाने लगता है तो उसके माता पिता उसके मुंह में उस वस्तु को निकाल कर उसे संदेश या कोई दूसरी मिठाई खाने को देते हैं। वह भक्त जो भौतिक वर की इच्छा करता है ऐसे ही बालक के तुल्य है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उसकी समस्त भौतिक कामनाओं को हर हर कर उसे सर्वोच्च वर प्रदान करते हैं। अतः भौतिक कामनाओं के लिए भी बस श्री भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और अंत में वह श्री भगवान के धाम वापस पहुंच सके। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत 22वां अध्याय और 37 श्लोक नंबर 37 से 39, 37 to 39 और 41 41 इन श्लोकों में लिखा है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजना, अन्य कामी यानी कि हो सकता है कि भक्त भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना करे। यदि करे कृष्णेर भजन, किंतु यदि वह श्री कृष्ण की सेवा में अपने को लगाता है, न मांगिते कृष्ण तारे देन स्वचरण, उसने न चाहने पर भी श्री कृष्ण उसे अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। कृष्ण कहे, श्री कृष्ण कहते हैं, आमा भजे, वह मेरी सेवा में रत है। मांगे विषय सुख तो भी इंद्रिय सुख चाहता है। अमृत छाड़ी विष मांगे। ऐसा भक्त उस पुरुष के तुल्य है जो अमृत छोड़कर विष की याचना करता है। ए बड़ा मूर्ख, यही उसकी नादानी है। आमी विज्ञ, किंतु मैं अनुभवी हूँ। ये मूर्खे विषय केने देबो, मैं ऐसे मूर्ख को भला क्यों भौतिक सुख जैसी गंदी वस्तु देने लगा। अमृत मेरे लिए अच्छा होगा यदि मैं उसे अपने चरण कमलों में शरण दूं। विषय भुलाई वो, मैं ऐसा करूंगा कि वह समस्त भौतिक कामनाओं को भूल जाए। काम लागी कृष्ण भजे, यदि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की सेवा में रत होता है, पाए कृष्ण रसे, उसे अंत में भगवान के चरण कमलों की सेवा का स्वाद मिल जाता है। काम छड़ी दास होते होय अभिलाषे, वह समस्त कामनाएं छोड़कर भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है। तो ऐसा परिवर्तन हो जाता है। अगर ये चार बाधाएं हैं भी, फिर भी वो कृष्ण की सेवा में लगे रहे, कृष्ण के नाम का जप करते रहेगा, तो अंत में उसे सफलता प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण कभी ऐसे लोग, अगर वो सकाम है फिर भी कृष्ण के पास जाने से वो अकाम भक्त हो जाता है। तो ये है। तो फिर वो एकदम सच्चे भाव से कृष्ण का नाम ले सकता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। कोई कुछ कहना चाहता है या प्रश्न है?
हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई सवाल है तो कृपा कर हैंड रेज करे। तो फिर हम इधर चर्चा को विराम देते हैं और हाँ गौरव प्रभु। फिर 27वां श्लोक से 27वां श्लोक पहला स्कंद 8वां अध्याय 27वां श्लोक पर चर्चा करेंगे अगली बार। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ यस प्रभु। प्रभु लाइक हम टेम्पल जाते हैं सेवा करने के लिए, हाँ बट हम क्या करते हैं कि लाइक मैं अपना बता रहा हूँ कि दूसरे डिवोटीज को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लाइक ये माला अच्छे से कर रहा है, ये अच्छा वाचन कर रहा है, तो उसमें अपना वो प्रोग्रेस लैक हो जाता है। तो उससे हमको कैसे बचना चाहिए? हम दूसरे का देखते हैं क्या? आई मीन आप कैसा? कहते हैं कि हम दूसरे की तरफ देखते हैं ये हाँ, कि वो कैसे भक्ति कर रहा है, तो उसमें हम भक्ति नहीं करते। उसके लाइक हम दूसरों को देखते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है, ये कितनी माला कर रहा है, ये कैसे पढ़ रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, और उसमें हाँ अपने प्रोग्रेस में ध्यान नहीं दे पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो, तो उसके लिए क्या करना करेक्ट चाहिए? करेक्ट या तो दूसरे की तरफ क्यों देखें? हाँ हमारा फर्स्ट देखना चाहिए। हमको भी एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं चैंट कर रहा था, तो हमारे पास एक भक्त बैठा। फिर वो वो हमारा ही चैंटिंग सुन रहा था, है ना। फिर बोला कि तुम इधर मिस्टेक कर रहे हो चैंटिंग में, तुम्हारा इधर प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं। तो फिर उसका कितना टाइम वेस्ट हो गया उसमें ना। हाँ तो ऐसे बोलने, ठीक है मैं पॉजिटिवली लेके ओके मे बी आई मेड मिस्टेक, तो ओके देन आई करेक्ट माई सेल्फ। बट द थिंग इज वी डू आवर साधना प्रॉपरली, और लेकिन जो अच्छा कर रहा है चैंटिंग और जो व्हाटएवर सेवा, जो वो सेवा कर रहा है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो हम देख सकते हैं और उससे हम प्रोत्साहन ले सकते हैं कि हाँ हमको भी ऐसा करना चाहिए, इस डिवोटी के जैसे करना चाहिए। और अगर कोई अगर ठीक से नहीं कर रहा है तो हमको डायरेक्टली क्रिटिसाइज मत करो, लेकिन अगर वी कैन हेल्प द डिवोटी इन सम वे और द अदर, then we try to help, we can but in an encouraging way, not criticizing way, we can always help. So this is important. Agar if he's doing seriously wrong, then you must report to Vaishnav Seva Prabhu or some senior devotee who can guide that devotee to do the right thing. That is the correct, Maharaj has told us that is the correct way to do. Only the president or your guru or the president, they have the right to correct, so we don't have the right to say anything about these things. If there is something good, we learn from it, उसे सीखो। और अगर कोई गलती कर रहा है और आपको लगता है कि ये दूसरों को भी अफेक्ट होएगा या उसको भी सीरियसली अफेक्ट होएगा, तो टेल योर प्रेसिडेंट ऑफ द टेम्पल, दैट्स ऑल। दैट इज योर जॉब, दैट्स आवर जॉब एक्चुअली। Rest we just keep doing, and we should learn to become a good example ourselves. हमको एक अच्छा उदाहरण खुद को बनना चाहिए, ताकि दूसरे भक्त हमको देखकर उत्साहित हो अपने भक्ति में। तो ऐसा करना चाहिए। सो अब नेचर इज ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। तो एकदम ये सफेद कपड़ा में काला दाग देखने का आदत है सबको। तो ये वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, सो मेन थिंग इज just we chant properly, we do our service properly। और ये लेकिन ऐसा फॉल्ट फाइंडिंग भी क्यों होता है? क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, है कि नहीं? सो बिकॉज वी हैव दैट प्राइड, अभिमान है कि हम अच्छी तरह से कर रहे हैं सेवा, हाँ हमारी तरह कोई और नहीं कर सकता। तो ये भी भक्ति में बाधा हो सकती है, तो द थिंग इज वी हैव टू गो विथ ह्यूमिलिटी। तो महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से, व्हाई यू लुक टू अदर्स, यू लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट,
For what you are proud? हमको ये याद रखना चाहिए कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं गुरु की कृपा की वजह से कर रहे हैं. हाँ, that is very important. Only because of Guru's कृपा we are whatever we are. जो भी थोड़ा बहुत सेवा कर रहे हैं वो भी गुरु के कृपा से ही हो रहे हैं. तो हमारा तो कुछ नहीं है, फिर किस बात पर अभिमान करना और किस बात पर क्यों क्रिटिसाइज करना, है कि नहीं? तो this we have to understand. Once we sincerely pray to Guru, pray to Guru, pray to Prabhupada, and Prabhupada said that whatever जो भी आपके जिंदगी में जो भी ऐसे बाधाएं हैं, तो pray to him sincerely. Pray to Guru sincerely. Prabhupada said, just with the kick of my foot, Prabhupada said, I will kick out all your obstacles in your devotional service. Prabhupada said like that, So if you feel that I am doing it, that's an obstacle actually. So Prabhupada will remove it, So these anarthas, we should not give this all our mind, Hamara man, this is playing tricks on us, So we should not become victim to this, So we fully understand. अभी जो मंगलारती में कहते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, कृष्ण गुरु के कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है. तो ये याद रखना चाहिए. It should not be mechanical singing. That मंगलारती should be very feeling, with feeling we must do. So अगर हम feeling से करेंगे तो फिर वो पूरा दिन भी हमारा एकदम शुभ हो जाएगा. महाराज ने यही कहा, मंगलारती, bring auspiciousness in your life, Yasya prasadat na gati kutopi. This is the most important to remember. So always remind yourself of this again. It is because of Prabhupada, because of Guru Maharaj. That is why I am in this position. So if you remind, then such criticizing attitude will never come, because then the pride has been removed, then with true feeling we will do our service. अगर हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने के भाव से जाएंगे तो वो फीलिंग कभी आएगा ही नहीं, सिंसियर फीलिंग, एक निष्ठा भाव जो इस श्लोक में कहा है वो आएगा ही नहीं. सो दिस इंपॉर्टेंट. यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरुश्री चरणारविंदम. So just go to the samadhi and just pray to Maharaj, that please remove all these qualities from me, I'm only here because of you, You pray like that, then Maharaj will take care, and Prabhupada will take care. So this humility we must bring. That is why whenever we pass Maharaj Samadhi, we offer Dandavat Pranam. We do that, right? हम करते हैं ना, जब भी हम महाराज की समाधि को क्रॉस करते हैं तो दंडवत करते हैं. तो that will bring humility into our heads, when you go to the temple, first fall at the feet of Prabhupada, so that will bring humility in our head. This is very important actually. Without humility we cannot progress in devotional service, Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna. अगर ह्यूमिलिटी नहीं है फिर सहिष्णुता नहीं आएगा. अगर सहिष्णुता क्या टॉलरेंस नहीं है तो फिर अमानी ना मान देना ये भी नहीं होएगा. और अगर अमानी ना मान देना भी नहीं, ये तीनों नहीं है, फिर चैंटिंग भी नहीं होएगा, तो हम फॉल्ट देखते रहेंगे. तो ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस और रेस्पेक्ट करना, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए. देन यू कैन चैंट continuously without any problem. Yes, thank you, Prabhuji. Prabhuji, I had one more question. That like yesterday I was seeing Maharaj lecture, so Maharaj उसमें कह रहे हैं कि हमको सबको grateful होना चाहिए, right? First of all, we should be grateful to Krishna that he is providing us everything. Correct. उसके बाद he said to devotees, then parents and every living entities, we should be grateful. Yes. But Prabhu, like personally I say कि like ऐसे starting में भक्ति में आते हैं
तो हमको लगता है कि भाई दूसरे को कोई है ही नहीं कुछ, राइट? तो हाँ, वी कैन बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज, स्पेशली जो इसमें नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो वो ग्रेटफुल एटीट्यूड कैसे डेवलप करे हर लिविंग एंटिटी से विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? we are grateful to so many things, right? Every moment, correct? Abhi now, Maharaj always used to tell us to be grateful to all. You know, you are able to see the sun. When you see the sun, you should be grateful. Without the sun, can we live on this earth? Can we survive? We cannot. When we look at the sun in the morning, first thing we should be grateful, to the sun. To everyone around us, we must be grateful. Everybody is, this is a basic quality of this world, because that's a quality of, even the Lord is like that. He's serving everybody all the time. Even Krishna is like that. And we are all come from Krishna. So our real nature is to serve. Everybody is serving us. We are now the air to breathe. How we are getting. In COVID, when the people are suffering from COVID, they realize the value of their breath. It is so important to be able to breathe. So the moment we realize the importance of the service that we are getting, then we will become really grateful, isn't it? Like अभी कोई, लेकिन ये हमको पहचानना चाहिए कि हमारा भी सेवा हो रहा है, किसी ना किसी जीव से या इस this material nature से, everybody is giving seva, right? We are very grateful to Prabhupada. We are very grateful to Guru. We are very, very grateful to all you devotees. You are here, because of you all, we are getting association. We are able to talk about Krishna, correct? अभी मैं इंडोनेशिया में था, अभी भी अभी मैं फिर से जाऊंगा उधर. तो द थिंग इज, उधर बहुत मुश्किल है, किससे कृष्णा के बारे में बात करेंगे. इधर जैसे डिवोटीज भी नहीं है. इन राजकोट, एनीवन यू मीट, आप बोलोगे जय श्री कृष्ण. इंडोनेशिया में किसी के साथ कृष्ण के बारे में बात भी कर नहीं सकते. फॉरगेट अबाउट डिवोटी एसोसिएशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत गिने चुने डिवोटीज हैं उधर, and that too they speak Bahasa Indonesia. So if I see a devotee, I become very grateful. I'm reminded of Krishna. The thing is, how to be grateful is to understand that every living entity, some way or the other, is helping me, is serving me in some way or the other. Then you will become grateful. Like we have to start recognizing, we have to be very observant, what is happening around us. Maharaj ने कहा कि don't take for granted. ये दो जी महाराज ने कहा, if you take for granted, then you will not be grateful. Correct? If you don't take for granted, then you will be grateful. Understand? इसका मत समझा ना प्रभु? Granted और grateful, तो दो जी है. तो वी मस्ट नॉट टेक. हाँ, हमको घर में खाना मिलना ही चाहिए. हाँ, मैं इतना कि अभी हमको ये खाना मिल रहा है टेबल पे, तो कितना एफर्ट हुआ है उसमें, उसके पीछे किसी ने पैसा कमाया है. हाँ, किसी ने कोई मार्केट गया, कुछ खरीदा है, घर में आके किसी ने कुछ तैयारियां की, फिर खाना बनाया, फिर ऑफरिंग किया, फिर वो प्रसादम मिल रहा है. ऐसे ही खाना नहीं, ऑर्डिनरी खाना नहीं, प्रसादम मिल रहा है. सो देयर इज सो मच वर्क व्हिच हैज गॉन इनटू दैट. Some farmer has grown those vegetables, and these things have grown because of the sun, because of the air, because of Bhumi Devi. So many people have contributed to that actually, and then finally it is coming to me, and then I will say, I don't like it. I don't like to eat this food.
I want something else. हम नखरा करते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. There is no gratitude. Why? Because we take granted कि हमको ये मिलना ही चाहिए. ऐसा थोड़ी है रूल कि मिलना ही चाहिए, लेकिन मिल रहा है अभी आसानी से, तो लगता है कि ये मेरा ही है. तो दैट इज अ प्रॉब्लम. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आना ही चाहिए. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा रूल नहीं है कि सब कुछ आसानी से होगा, अच्छी तरह से होगा. नहीं, बट इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. अभी अगर हम कोई तकलीफ से गुजरते हैं ना, तभी हमको और इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है. देन वी बिकम मोर ग्रेटफुल. बेटर टू व्हेन एवरीथिंग इज गुड, we understand how much everybody has worked, how much everybody's contribution is there. Even everything that you're seeing a computer, how much work has been done behind this computer, how many people have worked, what all has been going on behind this, we don't know actually. But we automatically we try to be grateful to all. Some living entity has worked very hard and I should be grateful to that person. Grateful means we pray to Krishna that living entity also becomes Krishna conscious. Let Krishna bring all auspiciousness in their lives. Swastyastu vishvasya khala prasidatam dhyayanti bhutani diyam mato shivam matodiya. So that's a very nice prayer, in Bhagavatam. You should recite that prayer every day, So this gratitude will come when we don't take things for granted and we recognize everybody's efforts. We recognize that everybody has done something or the other for me. Like Prabhupada said, we should be grateful to the rishis. We should be grateful to our teachers. We should be grateful to our parents. We should be grateful to the material elements, the 5 elements. We should be grateful to so many, everything, every step, So when we recognize everybody, then we will be grateful. But if we don't think, we don't care, then we can never be grateful. Never. So this is the thing, Prabhu. One thing is we must make an effort to observe and to recognize. Yeah. Yes, Prabhu. Yes, thank you so much, Prabhu. Yes, it's not like we are a king or something and that we are supposed to get everything ready-made, right? Yeah. Yes. And Prabhu, आपने अभी जो बोला कि हमको prayer recite करनी चाहिए, that verse? Swastyastu Vishwasya, right? Yes, I forgot the verse. I will send you the verse. Or you want to know the verse number? Yes, verse number, Prabhu. I'll just give you that verse number. 518.9, Prabhu. 1 second. 518? 518.9. 518. Vishwasya khala prasidatam dhyayantu bhutani shivam mithodya manascha bhadram bhajata dadokshaje aveshatano matirapyahai. Abhi now, why devotees want to serve? Because they are grateful, right? That's why they want to serve. They're grateful to Krishna, they're grateful to the gurus, they're grateful to all the living entities. We're grateful to our parents because we got this birth, Yeah. That's why we say Hare Krishna, right? Hare Krishna is a way of saying thank you to Krishna, isn't it? Krishna, I'm so grateful to you. Keep me engaged. I always want to serve you. You are doing so much for me, Krishna. Let me always serve you. And that is the meaning of the Mahamantra, isn't it? On the one hand, if we chant Mahamantra, and then on the other hand, we take things for granted, doesn't make sense, right? It's two opposite things, actually.
So the meaning of Mahamantra is to be grateful only. Hare Krishna. Prabhu. यस थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। Dandavat pranam. कैसा प्रभु? Shall we stop now? यस प्रभु जी, 1 सेकंड, गोइंग टू समाधि। तो अभी हम परम पूज्य श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि का दर्शन करें। महाराज की जय। Thank you Prabhu for the darshan. Shri Gurudev की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। तो मैं इसको राजकोट टेम्पल के प्रमुख वैष्णव प्रभु जी की तरफ से गोवर्धन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुंती महारानी की प्रार्थना प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती पर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।